कोलेस्ट्रॉल। तो इसी कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत हॉट टॉपिक है आपका एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोग बहुत बुरा बताते हैं कि एलडीएल आपके लिए दुश्मन है और उसका नाम भी रखा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल। और लोग घबराते हैं जब भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो मेडिकल रिपोर्ट में जब वो एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ देखते हैं तो उनकी जो धड़कनें है ना, वो बहुत तेज हो जाती है। बोलते हैं अरे यार एलडीएल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है, उसको कैसे कम करें। और फिर वो नॉर्मली जब मेडिकल में जाते हैं, फार्मा के अंदर जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो कि उनको दी जाती है ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सके। सो थोड़ा मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम नासिर है, दिल्ली से हूँ मैं। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ टियास कंपनी के अंदर और फार्मासिस्ट भी हूँ। और बहुत सारे एक्यूप्रेशर के अंदर मैंने डिप्लोमा भी करे हैं। डाइट और न्यूट्रिशन का मैंने जो डिप्लोमा है वो भी कर रखा है। उसके बाद में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ था 1914 के अंदर। तो इसमें जो युद्ध में जो सैनिक थे ना, जो लड़ रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इंजर्ड हो जाते हैं। तो जब वो इंजर्ड हुए, उनको चोटें लगी और जब उनको मेडिकल कंडीशन के अंदर लाया गया, तो उनके जब ऑपरेशन हो रहे थे, तो कुछ ऐसे सैनिक थे जिनकी जो आर्टरीज थी, हार्ट की जो नसें थी ना, उनकी हार्ट की नसों के अंदर कुछ ऐसा चिपचिपा सा जो चीज़ थी उनकी बॉडी के अंदर मिली थी। तो अब साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पहली बार देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या चीज़ है। तो अब उसकी जब रिसर्च करी गई, जब उसको बहुत बारीकी से उसका पाउडर बना के जब जांच करी गई, तो पता चला कि ये तो कोलेस्ट्रॉल है ना। तो तब हमें पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज के अंदर जमती है। ये हमें पहली बार पता लगा। अब साइंस ने और आगे रिसर्च करने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि जो इंसान है ऐसा क्या खाता है, या फिर हमारे खाने के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। तो उन्होंने दो चीजों को बांट दिया आपस में। तो एक तरफ उन्होंने करा नॉनवेज और एक तरफ करा वेज। तो अगर आप जितनी मर्जी सब्जियां खा लो, जितने मर्जी फ्रूट्स खा लो, जितने मर्जी आप जो दालें हैं वो खा लीजिए, पल्सेस खा लीजिए, जो नट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, इन सब के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और जो फैट होता है वो अच्छा फैट होता है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, जैसे आपका अंडा है, मिल्क है, फिश है, नॉनवेज है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो साइंस ने ये रिसर्च कर ली कि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तब से ही ये धारणा और इस तरह का एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की मार्केटिंग करी गई कि अगर आप ज्यादा फैट वाला खाना खाओगे तो आपको बॉडी के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस या आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है। इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद में फाइनली हमें आंसर मिला कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर होता है, हमारी बॉडी का टोटल 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका लिवर ही बनाता है। तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं भी खाओगे ना, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनेगा। तो आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाओ या मत खाओ, आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो फैक्ट्री है ऊपर वाले ने आपकी बॉडी के अंदर ही फिट करके भेजी है। तो कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री कौन है? आपका लिवर है। तो आपकी बॉडी को जितनी जरूरत होती है, जितनी डिमांड होती है आपकी बॉडी की, आपका जो लिवर है उतना जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन है वो अंदर ही करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल की शुरुआत होती कहाँ से है? चलो हमने घी खाया तो कोलेस्ट्रॉल बन गया, हमने समोसा खाया तो कोलेस्ट्रॉल बन गया, हम फ्राइड वाले खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या तला भुना खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बन गया। लेकिन ये तले भुने के पीछे क्या है? समोसे के पीछे क्या चल रहा है? या जो आप तला भुना कह रहे हो उसके पीछे कहानी क्या है? प्रोसेस्ड जो फूड है, चाउमीन है, बर्गर है, इन पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे जो कहानी है पहले वो समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ जाओगे तो बाकी जो कहानी है फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो होता क्या है, देखिए नॉर्मली हिंदुस्तान में तकरीबन 70% जो तेल यूज होता है उस तेल का नाम है पाम ऑयल। पाम ऑयल एक बीज से बनाया जाता है और ये दो देशों से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आता है। इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है इंडिया के अंदर, और ये बहुत सस्ता होता है। जब इंडिया के अंदर ये आता है तो इस तेल को कन्वर्ट करा जाता है और उस कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन प्रोसेस। जब वो हाइड्रोजन से कन्वर्ट हो जाता है तब जाके हमें ये रिफाइंड ऑयल या डालडा या जो वनस्पति ऑयल है ये हमें मिलता है। हम ये जो आपका जो ऑयल है इसको कन्वर्ट क्यों करते हैं और इससे बेनिफिट क्या होता है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कंपनियों को कि ये जो तेल है ये फिर खराब नहीं होता। आप इसको 2 साल 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा,
ऐसे तेल से बना हुआ जो खाना है वो जल्दी सड़ता नहीं है, उसमें से स्मेल नहीं आती है। तीसरा तीसरा जो रीजन है, जो आप बोलते हैं ना एकदम कुरकुरे लेके आओ या एकदम फ्राइड चीजें लेके आओ, तो इससे तलना या किसी को एकदम भुन बना बनाना बहुत इजी होता है। तीसरा, इसके अंदर अगला जो रीजन होता है, इस तेल को कन्वर्ट करने के बाद में इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है। इसमें तेल से जैसे सरसों का है, जो सरसों आप गर्म करते हो तो उसमें से स्मेल से आती है, लेकिन जो आपका रिफाइंड जो जो आपका जो ऑयल है जब भी कन्वर्ट कराता है तो इसमें किसी तरह की सुगंध नहीं होती है। ये बिना सुगंध के होता है, तो इससे आप जैसा मर्जी जो टेस्ट है इसमें आप डाल सकते हैं। इसी रीजन की वजह से, यही सब रीजन की वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज करा जाता है वो है आपका पाम ऑयल। तो आप जितने भी बड़े बड़े जो होटल्स है, 5 स्टार 7 स्टार ढाबे, आपके ढाबे हैं, चाहे आपकी घर की रसोई है, उन सब में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो तेल है आपका पाम ऑयल। आज की डेट में सन 2025 के अंदर आप डायबिटीज को आने से अपनी बॉडी के अंदर रोक ही नहीं सकते। आपको सिस्ट होगा, आपको थायराइड भी होगा, आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन भी बढ़ेंगे, आपका मोटापा भी बढ़ेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल बीमारी भी होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी जिंदगी में इतनी घुस गई है कि आप चाह के भी इनको निकाल नहीं सकते। आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, जो एफएमसीजी जो कंपनियां हैं, वो इतना घुस गई है कि आप चाह के भी अपनी बॉडी के अंदर जो इन जैसी बीमारियों को आप रोक ही नहीं सकते। इसका समाधान कुछ है ही नहीं। इसका समाधान ये है कि आपको सबसे पहले अपने घर का ऑयल चेंज करना चाहिए। बाहर के जितने भी खाने हैं आपको प्रॉपर तरीके से बंद करने चाहिए। अभी हम जिस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आपकी बॉडी के अंदर दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसे आज हम मानते हैं विलन, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम मानते हैं हीरो, ठीक है जी। सो थोड़ा सा ना एक बार इस एलडीएल को भी देखते हैं और एचडीएल को देखते हैं, और अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनसे बोले घबराए ना, क्योंकि मैं आज आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आराम से कंट्रोल में ला सकते हैं। कौन कौन से ऐसे जो सप्लीमेंट है, नॉर्मली आप खाना खाते हैं, आपके लिवर के पास गया, लिवर उस खाने को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, और यहाँ से जो आपका एलडीएल कहते हैं इसे, आपकी बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी पूरी बॉडी में जाता है, आपकी पूरी बॉडी में जाता है। और पूरी बॉडी में जाने के बाद में आपके हर एक ऑर्गन से पूछता है कि भाई साहब कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये काम कौन करता है? ये काम आपकी बॉडी में एलडीएल करता है, एलडीएल। तो आपकी बॉडी में हर एक पार्ट तक कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने का काम जो करता है वो एलडीएल करता है, एलडीएल। दूसरे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं जिसे आप कहते हैं एचडीएल, क्योंकि आप कहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छा होता है। तो एचडीएल क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल अब बच गया, जिसका यूज नहीं हो पाया, बॉडी जिसको यूज नहीं कर पाई, तो अब आपकी बॉडी के अंदर आता है एचडीएल। एचडीएल क्या करता है? एचडीएल उस कोलेस्ट्रॉल को वहां से उठा लेता है जहां पे उसका यूज नहीं हो पाया, और उठाने के बाद इस कोलेस्ट्रॉल को वापस ले जाता है आपके लिवर के पास, और लिवर के पास जाके बोलता है भाई साहब ये आपका कोलेस्ट्रॉल रहा, इस कोलेस्ट्रॉल को आप रख लीजिए क्योंकि इसका जो यूज है वो नहीं हो पाया। देख रहे? तो एलडीएल आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, और एचडीएल बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को दोबारा से लिवर के पास लाने का काम करता है। और इसी तरह से काम होता है आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल का और एचडीएल का। आप जितनी भी चीजें आज बाहर से खा रहे हो, जैसे आप 5 स्टार में, 7 स्टार में, 2 स्टार में, ढाबे पे, रेडी पे जो भी आप खाना खा रहे हो, उस सबसे ज्यादा जो तेल इस्तेमाल होता है वो होता है पाम ऑयल। और अगर आप पाम ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही बनाएगा। तीसरा, अगर आप अपने घर के अंदर रिफाइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, डीप फ्राइड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोसेस फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही बनाएगा। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इसे। अगर हमने इस कोलेस्ट्रॉल को नहीं रोका तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। और अगर ये तीनों एक साथ मिल गए गलती से, और अगर इन तीनों ने गलती से हाथ मिला लिया और ये धरने पे बैठ गए, तो फिर आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती है
फिर वो धीरे धीरे इस तरह से ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो खून है वो हार्ट में आर पार नहीं हो पाता, ये रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है इस तरह से। और फिर ऐसे इंसान की हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, सीने में दर्द आता है।